को बुरा नहीं लगता। दुनिया भर की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेसमैन और व्यापारी सिर्फ इस एक शब्द को बार बार सुनने के लिए तरसते हैं। वो सब इसके पीछे भागते हैं। हम किसी भी कंपनी को और किसी भी बिजनेसमैन को सिर्फ इस चीज से आंकते हैं कि वो आखिर मुनाफा कितना कमा रहा है। जो जितना ज्यादा मुनाफा कमाता है उसे उतना ही ज्यादा सफल माना जाता है। लेकिन हम कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इस मुनाफे के पीछे कितनी बेईमानी छिपी होती है, कितनी बड़ी आबादी को कष्ट देकर, कितने ही लाखों करोड़ों लोगों को धोखा देकर, न जाने कितने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर इस मुनाफे का हाईवे तैयार किया जाता है जिस पर ये कंपनियां, ये व्यापारी दौड़ते हैं। अपने ग्राहकों को धोखा देकर मुनाफा कमाने वाले दो लोगों से आज हम आपका परिचय करवाना चाहते हैं। पहला है इंडिगो एयरलाइन और दूसरा है रोमियो लेन नाम का नाइट क्लब चलाने वाले दो भाई सौरभ और गौरव लूथरा। वर्षों से ही इंडिगो को ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह से एक बहुत सफल एयरलाइन होने के बहुत सारे पुरस्कार मिलते रहे हैं। आप देखिए, सारे पुरस्कार इंडिगो को मिले हैं। इंडियाज बेस्ट सीईओ, इंडियाज बेस्ट एयरलाइन, न जाने क्या क्या। और आप जानते हैं, मुनाफा कमाने के लिए जिस चीज पर सबसे ज्यादा ये लोग अमल करते हैं वो होता है कॉस्ट कटिंग। एक बड़ा फैंसी और शानदार शब्द है कॉस्ट कटिंग। और फिर वो कहते हैं कि हमें कॉस्ट कटिंग करनी है। आप में से जितने बहुत सारे लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते होंगे उन्होंने इस शब्द को सुना होगा कि हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है। कॉस्ट कटिंग का मतलब क्या है? मतलब यह है कि कर्मचारियों की सैलरी अब बढ़ाई नहीं जाएगी या फिर उसमें कटौती कर दी जाएगी, कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी जाएगी, बाकी जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को, ग्राहकों को, उसमें कटौती कर दी जाएगी। यानी कंपनी जो है अपने सारे खर्चों को कम करेगी ताकि वो ज्यादा मुनाफा कमा सके। और ये कॉस्ट कटिंग जो है यही सबसे बड़ा फ्रॉड है। अब देखिए, जो सौरभ और गौरव लूथरा हैं, इन दोनों को भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने सौरभ लूथरा को एक राइजिंग स्टार बताया था। इसी तरह इंडिगो को बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया और वर्ष 2024 में एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। यहां तक कि इंडिगो के सीईओ को भी वर्ष 2025 में बेस्ट ग्लोबल सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। ये वही सीईओ हैं जिनसे ये एयरलाइन अब संभल नहीं रही, माफी मांगते घूम रहे हैं सब जगह। उस सीईओ को बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला है। शायद परफॉर्मेंस की वजह से नहीं मिला होगा, कस्टमर फीडबैक की वजह से नहीं मिला होगा, इस वजह से मिला होगा कि यह कंपनी बहुत मुनाफे में है। इसका मुनाफा साल दर साल बढ़ता जा रहा है और कॉस्ट जो है वो कम होती जा रही है। कॉस्ट कटिंग लगातार चल रही है, कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है, खर्चे कम हो रहे हैं, लेकिन मुनाफा बढ़ रहा है। ये खर्चे कम कैसे होते हैं? ये आपकी कीमत पर कम किए जाते हैं। और मैं सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आए कि कल तक हम इन दोनों कंपनियों को एक उभरता हुआ सितारा कहते थे, इन्हें पुरस्कार देते थे सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मुनाफा ज्यादा कमा रही थी। लेकिन आज ये कंपनियां, ये लोग, ये चेहरे एक्सपोज हो चुके हैं और आज सारे देश को ये पता है कि ये मुनाफा असल में जनता की सुविधाओं और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके ये कंपनियां कमा रही थी। तो फिर ऐसे मुनाफे का आखिर क्या फायदा? तो आज जो हमारी सबसे बड़ी मंशा है वो आपको यह बताने की है कि कॉस्ट कटिंग के नाम पर ये बड़ी बड़ी कंपनियां मुनाफा तो कमा लेती हैं, लेकिन ये जो मुनाफा कमाने की इनकी आदत है ये असल में अपने कस्टमर्स को धोखा देकर, उनकी सर्विसेज को काट कर, उन्हें पहले के मुकाबले कम सर्विस देकर, उन्हें परेशान करके, उनकी जान को खतरे में डालकर तब ये मुनाफा कमाती है। और जब आप किसी एयरलाइन में उड़ते हैं, इंडिगो एयरलाइन में, जब वो अपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आपकी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, मान लीजिए उनके पायलट्स थके हुए हैं, उनके क्रू थके हुए हैं, उनके इंजीनियर्स थके हुए हैं, अपने पायलट से जरूरत से ज्यादा काम करा रहे हैं, तो क्या होगा? कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसी प्रकार से नाइट क्लब में जब आप जाते हैं और वहां पर आग लग जाती है, वो इसलिए लगती है क्योंकि वो जानबूझकर ऐसी जगहों को चुनते हैं जहां का किराया कम हो, जानबूझकर कम कर्मचारी रखे जाते हैं,
जानबूझकर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लगाया जाता ताकि ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, भले ही आपकी जान क्यों ना चली जाए ऐसे ही किसी आग के हादसे में। अब सबसे पहले आपको इंडिगो एयरलाइन की कहानी सुनाते हैं। इंडिगो के खिलाफ सरकार ने अब सख्ती शुरू कर दी है, सरकार का एक्शन शुरू हो गया है। आज सरकार ने पहले इंडिगो की 10% फ्लाइट्स कम कर दी और डीजीसीए के मुताबिक नवंबर में इंडिगो की हर रोज औसतन 2145 फ्लाइट्स थी, यानी अब इंडिगो की हर रोज करीब 215 फ्लाइट्स कम कर दी गई है। और सरकार का यह कदम अच्छा माना जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने लोगों से जो वादा किया था उस वादे को सरकार ने एक प्रकार से निभाने की कोशिश की है। और इंडिगो के खिलाफ यह सख्त कार्रवाई करके सरकार ने यही एक मिसाल देने की कोशिश की है। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे यह काफी नहीं है, सिर्फ 10% फ्लाइट कम कर देना काफी नहीं है। जनता और ज्यादा एक्शन चाहती है, जनता इंक्वायरी चाहती है, जनता यह देखना चाहती है कि कहीं यह जानबूझकर तो नहीं किया गया। उस एयरलाइन के सीईओ का, उनके मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल था, यह जनता को पता चलना चाहिए और फिर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ठीक 24 घंटे पहले 8 दिसंबर को इसी शो डिकोड में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने हमसे खास बातचीत की थी और तब उन्होंने इंडिगो के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का भरोसा दिया था और अगले दिन उन्होंने एक्शन लिया भी है। आज आपको फिर से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का वो बयान हम सुनवाना चाहते हैं। कल रात को वो हमारे साथ इसी शो में थे और कल ही उन्होंने बता दिया था कि वो एक्शन जरूर लेंगे। हमने ऑलरेडी डीजीसीए से बात करी, इंडिगो के ऑपरेशंस को भी हम कर्टेल करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनको सारी सुविधा दे दी, उनके ऑपरेशंस को भी हम कम करेंगे। उसका भी ऑर्डर अभी निकलेगा कि उसके ऑर्डर कम करने के बाद एक तरह से वो उसकी पेनल्टी भी होगी, तो उतने ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए एक ये भी रहेगा कि उनकी फ्लाइट्स की संख्या को आप कम कर देंगे। फ्लाइट की जो रूट्स हैं 2200 रूट्स उनके वो जो शेड्यूल में हैं उसको जरूर हम कम करेंगे। इट्स अ बिग अनाउंसमेंट। यस। तो कितना कम कर देंगे आप? अभी 2200 है तो इंडिगो के रूट्स कम करेंगे और फिर ये रूट्स किसको मिलेंगे? ये रूट्स हम बाकी को भी देंगे और जैसे ही इंडिगो वो दर्शाएगा कि वो कर पा रहा है तो उसको भी हम वापस उनके रूट्स वो देंगे। तो इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद जरूर इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जो इस इंडिगो के लिए ही नहीं बाकी आगे आने वाले समय में भी इस तरह के हालात पैदा ना हो और एयरलाइंस इस तरह की गलती ना करे, उस तरह का एक्शन हम लेना चाहेंगे। जी, तो यहां दूरदर्शन पर डिकोड में हमने सबसे पहले कल रात को ही आपको यह बता दिया था कि एक्शन होने वाला है और जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो खुद आए और उन्होंने हमारे दर्शकों को यह आश्वासन दिया था कि एक्शन जरूर होगा और आज से ये एक्शन शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिगो की जो फ्लाइट्स हैं उसमें कटौती की जा रही है। सरकार को यह लगा कि इंडिगो जितनी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहा है इतनी फ्लाइट्स को ऑपरेट करने की उनकी क्षमता नहीं है, नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उन्होंने 10% फ्लाइट्स उनकी कैंसिल कर दी हैं, अपनी तरफ ले ली हैं और ये एक बड़ा एक्शन माना जाएगा। आज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो के सीईओ और उनके मैनेजमेंट के बड़े अधिकारियों को बुलाया था और उनके साथ एक बैठक की। इंडिगो संकट को लेकर सरकार एक तरफ जहां सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके सामने यह चुनौती भी है कि हालात जल्दी से जल्दी सामान्य हो, सारी फ्लाइट्स टाइम पर जानी शुरू हो जाए। और मंत्रालय ने देश के 10 बड़े एयरपोर्ट्स जैसे मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में अपने बड़े अधिकारियों को तैनात कर दिया है। ये सरकारी अधिकारी खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर ये जांच कर रहे हैं कि हवाई यात्रियों को कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं, आखिर जो है कहां कहां पर लूप होल्स हैं, एयरलाइन कहां गलती कर रही है। हालांकि अभी तक हालात जो हैं वो पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। आज फिर से इंडिगो की 422 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर आज भी लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। तो हम आपको फिर से ये कहेंगे
कि अगर आप आने वाले 1-2 दिनों में, 3 दिनों में इंडिगो की फ्लाइट लेकर कहीं आने जाने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं, तो सोच समझ कर जाइएगा। सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि आपकी फ्लाइट टाइम पर है भी या नहीं, उड़ भी रही है या नहीं। और आज की एक और बड़ी खबर यह है कि इंडिगो ने डीजीसीए के नोटिस पर अपना जवाब भेज दिया है। इस जवाब में सबसे बड़े संकट के लिए इंडिगो ने खुद को दोषी नहीं माना है। यह जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज मैं आपको यह पढ़कर सुनाऊंगा। तो सोचिए, इंडिगो ने इतिहास के इतने बड़े संकट के लिए 5 कारण बताए हैं, 5 वजहों को जिम्मेदार बताया है। क्या कहा है? पहली वजह, छोटी छोटी तकनीकी परेशानियां। दूसरी वजह, सर्दियों की शुरुआत के साथ फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव। तीसरी वजह, खराब मौसम की वजह से यह परेशानी हुई, मौसम खराब हो गया। चौथी वजह, एयर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, पैसेंजर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, एयर ट्रैफिक। और पांचवां, नए क्रू रोस्टरिंग नियम लागू होने से उनकी चुनौतियां बढ़ गई। जो नया नियम आया है सरकार का, उसकी वजह से भी ये जो परेशानी हुई है, ये उसका एक कारण है। ये 5 कारण उन्होंने बताए हैं। आज मैं इंडिगो ने जो लिख कर दिया है, वो जवाब अपने साथ मैं लेकर आया हूं। और आपको बड़ा मजा आएगा कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, ये असल में सोचती हैं कि सरकार को कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी लिख दीजिए। इस देश के जो लोग हैं, जो हजारों रुपया देकर इनकी फ्लाइट्स में बैठते हैं, उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं आती, उन्हें चीज़ों की समझ नहीं है। ऐसा लगता है कि जिसने 5 कारण बताए हैं, उसने बाकी सब लोगों को बेवकूफ़ समझ लिया है। अकल सिर्फ इन्हीं के पास है। तो देखिए, ये लिखते हैं कि ये जो है मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हुआ है। दे एट्रीब्यूट द डिसरप्शन टू द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। और ये इसलिए हुआ है जो अनफोर्सिएबल कॉन्फ्लुएंस है, मतलब कुछ ऐसी वजह हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, अचानक से चीजें हो गई। और मल्टीपल चीजों की वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। फिर वो कहते हैं, इंडिगो कहता है, इट इज रियलिस्टिकली नॉट पॉसिबल टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट कॉज और कॉजेज एट दिस टाइम ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड वास्ट स्केल ऑफ ऑपरेशंस। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि अभी किसी एक खास कारण को पिन पॉइंट करना हमारे लिए संभव ही नहीं है, हम नहीं बता सकते कि यह क्यों हुआ है। फिर कहते हैं, वी आर सजेस्टिंग मोर टाइम इज नीडेड टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव रूट कॉज एनालिसिस। तो अगर विस्तार से रूट कॉज एनालिसिस करना है कि इसके पीछे क्या वजह है, इसके लिए हमें और ज्यादा टाइम चाहिए इस बात की जांच करने के लिए। और जब हमारा RCA, देखिए ये जो शब्दावली इनकी होती है, ये ऐसी होती है कि आम आदमी को समझ में ही नहीं आएगा। तो कहते हैं कि जब हमारा RCA कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम बताएंगे कि क्या हुआ। RCA क्या होता है? रूट कॉज एनालिसिस। फिर इन्होंने जो 5 कारण बताए हैं, माइनर टेक्निकल ग्लिचेस, छोटी मोटी तकनीकी परेशानियां। फिर कहते हैं कि सर्दियों के मौसम की वजह से जो शेड्यूल चेंज हुआ, उसकी वजह से ये परेशानी आई। फिर कहते हैं कि एडवर्स वेदर कंडीशंस, मतलब मौसम खराब हो गया उसकी वजह से। फिर आया कि कंजेशन बहुत ज्यादा हो गया इन द एविएशन सिस्टम, मतलब बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो जा रहे हैं, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया जिससे हैंडल करना मुश्किल है। और फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंड ऑपरेशन अंडर द अपडेटेड क्रू रोस्टरिंग रूल्स, जो नए नियम आए हैं सरकार के, उसकी वजह से हमें यह परेशानी हुई है। और वो ये भी कहते हैं कि जब ये नए नियम आए, जिसको हम कहते हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, FDTL, जब इसका फेज 2 आया इंप्लीमेंट होने के लिए, तो ये जो एयरलाइन है इंडिगो, ये लगातार उसमें एग्जेम्पशंस मांग रही थी, एक्सटेंशंस मांग रही थी कि अभी हमें इससे छूट दे दी जाए या फिर इन नियमों के इंप्लीमेंटेशन को और ज़्यादा टाल दिया जाए कुछ और दिनों तक। तो ये उस बैठक की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब नागरिक उड्डयन मंत्री इनके साथ बैठक कर रहे हैं। सामने CEO बैठे हुए हैं इंडिगो के, और आप जानते हैं जो CEO बैठे हैं, ये उस एयरलाइन के CEO बैठे हैं जिसे एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है।
जो भारत में सबसे बड़ी एयरलाइन है, अपने आप को भारत की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन बताती है और इस एयरलाइन के सीईओ को बेस्ट सीईओ का भी अवार्ड मिला है, वो सीईओ मंत्री के सामने बैठकर आज हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन माफ़ी इन्हें मांगनी चाहिए हमारे देश के लाखों यात्रियों से, उनके परिवारों से। दिलचस्प बात यह है कि इंडिगो ने FDTL के दूसरे चरण को लागू करने को 5वीं समस्या के तौर पर सबसे आखिर में रखा है और इससे यह लगता है कि इंडिगो अपने अब तक के सबसे बड़े संकट की असली वजहों को असल में छिपाना चाहता है। इंडिगो अभी भी अपनी आत्मसमीक्षा नहीं कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये जो एयरलाइन है ये मुनाफा कितना कमाती है। वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में इंडिगो की एक साल की जो कमाई है, जो इसने रेवेन्यू किया, वो है 80,800 करोड़ रुपए। ये इसकी आय है। 80,803 करोड़ रुपए का धंधा किया एक साल के अंदर और इसमें कंपनी का मुनाफा है 7,200 करोड़ रुपए। देखिए आपकी स्क्रीन पर है 80,000 करोड़ का धंधा, 7200 करोड़ का मुनाफा। और यह मुनाफा इंडिगो ने किससे कमाया? यह सारा मुनाफा आप लोगों से कमाया है, इस देश के आम लोगों से, यात्रियों से कमाया। तो फिर अब बहानेबाजी ये क्यों कर रही है? आज बड़ा सवाल यह है कि 7200 करोड़ का मुनाफा कमाने के बाद क्या यह कंपनी 150 पायलट्स और नहीं अपॉइंट कर सकती थी? 150 पायलट और रखने थे इनको, वही कमी थी बस। और इन्हें इतने साल से पता है कि यह चीज होने वाली है, लगातार सरकार कह रही है, और यह कंपनी 7200 करोड़ रुपए का मुनाफा लेने के बाद भी 150 नए पायलट्स की नियुक्ति नहीं कर पाई, क्योंकि इन्हें पैसा बचाना है। इन्हें लगातार लो कॉस्ट मोड में रहना है, इन्हें लगातार कॉस्ट कटिंग करनी है। और कॉस्ट कटिंग ये कहां करेंगे? अपने कर्मचारियों की संख्या में, अपनी सर्विसेज में। इनकी जो, अगर आप देखेंगे, इंडिगो की जो सीट है वो लगातार छोटी होती चली जा रही है। पहले थोड़ी बड़ी होती थी, अब और छोटी हो रही है। सर्विसेज और ज्यादा कम हो रही हैं। अब अगर आपको एक दूसरे के साथ भी बैठना है, आपने देखा होगा उसके लिए भी टैक्स लगा दिया था कि अगर आपको एक दूसरे के साथ बैठना है तो अलग पैसा लेंगे। अगर आपको अच्छी सीट चाहिए और उसके लिए अलग पैसा लेंगे, और वो सारा पैसा इनके मुनाफे में जाएगा। लेकिन आपकी सुरक्षा पर जरा भी ध्यान नहीं देंगे। अब एक और आंकड़ा देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FDTL के नए नियमों की वजह से इंडिगो को लगभग 149 पायलट्स की कमी थी। 149 मतलब लगभग 150 पायलट्स, आप समझ लीजिए। अब आप देखिए, औसतन एक पायलट की जो सैलरी होती है वैसे 1.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए प्रति महीना तक कुछ भी हो सकती है। 1.5 लाख से 10 लाख, ये डिपेंड करता है कि वो पायलट कितना तजुर्बेकार है, कितना बड़ा पायलट है, कितना अनुभवी पायलट है। और 1.5 लाख से 10 लाख रुपए महीने की कीमत एक पायलट की होती है, एक सैलरी होती है। अगर एक पायलट की एक साल की औसतन तनख्वाह मैं 1 करोड़ रुपए भी मान लूं, एक पायलट एक साल में 1 करोड़ रुपए, ये औसतन मैं बता रहा हूं, तो इंडिगो को इस समस्या को सुलझाने के लिए 149 पायलट्स रखने में 149 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते अतिरिक्त। यानी लगभग 150 करोड़ रुपए बचाने के लिए इंडिगो ने देश भर के 15 लाख यात्रियों को इतनी तकलीफ दी जिसे वो जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। आप सोचिए, यह सब कुछ 150 करोड़ बचाने के लिए हो रहा था, और वो भी वो कंपनी जो 7200 करोड़ का मुनाफा कमा रही है। इससे पता चलेगा आपको कि ये यात्रियों को कितने गंभीरता से लेते हैं। आज इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने एक बार फिर से माफी मांगी और कहा कि अब हालात सामान्य हो गए हैं। Dear customers, I'm Peter Elbers, the CEO of Indigo. Following our earlier communications, today I'm here to share that your airline, Indigo, is back on its feet and our operations are stable. We've let you down when a major operational disruption happened, and we're sorry for that. Earlier, we had indicated to normalize between the 10th and the 15th of December. I can confirm now that today, as of December 9th,
our operations are fully stabilized, which means flights reflecting on our website are scheduled to operate with an adjusted network. So please continue to check our website for updates. ये जो इस तरह के सीईओज होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, मैनेजमेंट में जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ये बहुत मोटी तनख्वाहों पर आते हैं। इनकी जो तनख्वाहें होती हैं ये वो करोड़ों में होती हैं। बहुत पैसा इन्हें ये कमाते हैं और इनकी जिम्मेदारी होती है कि कंपनी को प्रॉफिट में रखना है। कंपनी का जो मुनाफा है हर साल बढ़ना चाहिए और उस मुनाफे को कमाने के लिए जानते हैं ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं। अपने बाकी सारे कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, उनकी तनख्वाहों को या तो बराबर बढ़ाएंगे नहीं या फिर उसकी कटौती करते चले जाएंगे। कर्मचारियों की संख्या में कटौती हो जाएगी। एक छोटा जो कर्मचारी होता है मध्यम दर्जे का, इस तरह की एयरलाइन में एक व्यक्ति 3-3 लोगों का काम आज कर रहा है। इंडिगो में अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो एक कर्मचारी 3 कर्मचारियों का काम कर रहा है। पायलट जरूरत से ज्यादा उड़ान भर रहे हैं। पूरे सिस्टम पर, अपने सारे कर्मचारियों पर इन्होंने इतना जोर डाला हुआ है, उन्हें लगातार काम में झोंक के रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें मुनाफे की अंधी दौड़ में दौड़ना है। इन्हें और ज्यादा मुनाफा चाहिए। इसलिए पायलट्स, जब सरकार ने कहा कि भाई पायलट्स को आराम करने की जरूरत है, पायलट से इतनी ज्यादा फ्लाइट मत उड़वाओ, पायलट्स ज्यादा संख्या में रखो ताकि उनकी ड्यूटी आवर्स कम हो जाएं, पायलट्स आपके थक रहे हैं। इसी प्रकार से इंजीनियर्स, एक इंजीनियर 3-3 इंजीनियर्स का काम करता है। ग्राउंड स्टाफ, एक ग्राउंड स्टाफ 3-3 लोगों का काम कर रहा है ताकि ये कंपनी के जो खर्चे हैं वो कम होते चले जाएं, ताकि ये जो बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग हैं, सीईओ हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ती चली जाएं और ये बेस्ट सीईओ का पुरस्कार ले लें क्योंकि इन्होंने इस कंपनी का मुनाफा इतना बड़ा कर दिया। और ये सब कुछ होता है यात्रियों की सुरक्षा और यात्रियों की सुविधाओं को कट करने के नाम पर। इंडिगो की उड़ानों में अब 10% की कटौती करके सरकार ने एक सख्त संदेश दिया है और जब संकट बड़ा होता है तब कई बार फैसले भी बड़े लेने पड़ते हैं, कड़े लेने पड़ते हैं और सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के जो एयरलाइन के संकट होते हैं उसकी वजह से सिर्फ भारत के लोगों को ही परेशानी हुई है। आज मैं आपको सिंगापुर की एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। आज से 45 साल पहले वर्ष 1980 में सिंगापुर एयरलाइंस पायलट्स एसोसिएशन ने अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कर दी और इसका असर उड़ानों पर पड़ने लगा। सिंगापुर एयरलाइंस बुरी तरीके से फंस गई क्योंकि उनके पास जहाज हैं लेकिन पायलट्स हड़ताल पर चले गए, यात्री परेशान हो रहे हैं, एयरलाइन परेशान हो रही है और पायलट्स ने फ्लाइट उड़ाने से मना कर दिया। उस समय सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम है ली कुआन यू और उन्होंने तब सिंगापुर एयरलाइंस के जो पायलट्स की एसोसिएशन थी उनके नेताओं से मीटिंग की और उन्हें चेतावनी दी कि या तो वो तुरंत अपनी हड़ताल खत्म कर दें और अगर उन्होंने हड़ताल अपनी खत्म नहीं की तो फिर वो इतनी क्षमता रखते हैं कि वो नए पायलट्स को भर्ती करके एक नई एयरलाइन शुरू कर देंगे। इस एयरलाइन को नए पायलट्स के साथ चलेंगे और उन्होंने कहा कि अगर आपको जाना है तो आप जाइए, मैं नए पायलट्स रख लूंगा। पायलट्स को समझ में आ गया, वो डर गए और उन्होंने अपनी हड़ताल तुरंत खत्म कर दी क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि उनकी नौकरी खतरे में है और ली कुआन यू को ब्लैकमेल करना बहुत मुश्किल है। और इस घटना का जिक्र खुद ली कुआन यू ने किया था। आज आप सुनिए उन्होंने क्या कहा था। I gave them a choice. Continue this and I will by every means at my disposal teach you and get the people of Singapore, help me teach you a lesson you won't forget. And I'm prepared to start all over again or stop it, get back to work, restore discipline, then argue your case. Took them 65 minutes. They did as much talking as I did, a lot of them in answer to my questions. And they decided, okay, it isn't worth the fight. Why? Because they know they'll lose.
They know that I'm prepared to ground the airline. They know that I can get the airline going again without them. And let there be no mistakes about this. Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. I've spent a whole lifetime building this. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. तो आपने देखा, वो ये कह रहे हैं कि मैंने सीधे पायलट्स को बता दिया कि सिंगापुर के लोग और मैं, हम लोग मिलकर आप लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इन सारे हड़ताली पायलट्स को समझ में आ गया कि वो जीत नहीं सकते, वो हार जाएंगे। उन्हें समझ में आ गया कि सरकार के पास इतनी ताकत है कि वो नए पायलट्स को लाकर इस एयरलाइन को फिर से शुरू कर देगी। तो आप सोचिए कि जब सरकार सख्त होती है तो क्या क्या कर सकती है। और आज सरकार भी जिस तरीके से इंडिगो के खिलाफ कार्रवाई कर रही है वो बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा सख्ती की आवश्यकता है ताकि इंडिगो और दूसरी एयरलाइन की दोबारा कभी हिम्मत ना हो कि वो भारत के यात्रियों को हल्का लेने की कोशिश करें, हल्के में लेने की कोशिश करें। ये भारत के लोग, भारत के यात्री, इन्हें महत्व मिलना चाहिए क्योंकि इन्हीं की जेब के पैसे से ये एयरलाइन चल रही है। ये जो सीईओ साहब हैं, इनकी तनख्वाह भारत के जो यात्री हैं, भारत के लोग हैं, जिस पैसे से वो टिकट खरीदते हैं, इनकी तनख्वाह उसी से आती है। आज सरकार ने भी ये संदेश दिया है कि एविएशन सेक्टर में जनता के सुरक्षा की कीमत पर मुनाफाखोरी वाली मनमानी नहीं चलेगी और ये एक अच्छी बात है। तो ये मुनाफा पार्ट 1 था कि एक एयरलाइन जिसे आप सफल एयरलाइन मानते हैं, वो मुनाफा कमाने के लिए कैसे पायलट्स की संख्या कम कर देती है, कर्मचारियों की संख्या कम कर देती है, सुविधाएं कम कर देती है, सीट की संख्या कम कर देती है, सीट के साइज कम कर देती है, सीट बढ़ाने के लिए सीट का साइज कम कर देती है। और ये सब कुछ होता है यात्रियों को असुविधा देकर, यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालकर। और कोई ये नहीं सोचता कि जब थके हुए पायलट्स प्लेन को उड़ाएंगे तो यात्रियों की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ जाएगी। और ये सब कुछ होता है मुनाफा कमाने के लिए। अब देखिए, इंडिगो के बाद गोवा का जो नाइट क्लब था उसमें आग लगी और उसकी स्थिति भी इंडिगो जैसी ही है। इन दोनों घटनाओं में एक बेहद